कुछ दिनों पहले मैं दोपहर के समय खेतों में घूमने के लिए निकला। वहां पर मैंने देखा एक चाची खेत से खरपतवार को निकाल रही थी, वो भी इतने कड़े धूप में। लेकिन मैंने वहां पर एक विचित्र सा चीज देखा। खेत के कुछ पार्ट का खरपतवार वो पहले से निकाल चुकी थी और कुछ पार्ट का खरपतवार अभी निकाल रही। लेकिन जहां पे वो निकाल चुकी थी वहां पर फिर से खरपतवार उगाए। और एक जगह तो मैंने देखा बहुत सारी औरतें सूखी घास को खेत में से निकाल रही थी। इतने कड़े धूप में भी किसानों को खेत में जाकर के खरपतवार को निकालना होता है, सिंचाई करना होता है, खाद देना होता है और इन सबों में इतना तेज गर्मी का सामना करना पड़ता है जिससे वे बीमार पड़ जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा चीज बनाऊं जिससे ये लोगों को खरपतवार कंट्रोल करने के लिए खेत में जाना नहीं पड़े, सिंचाई के लिए भी नहीं जाना पड़े और यहाँ तक कि खाद देने के लिए भी उन्हें इस कड़ी धूप में खेत में जाना नहीं पड़े। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो खरपतवार, सिंचाई और खाद तीनों का काम पूरा कर सके। तो मैंने स्टार्ट कर दिया स्टडी करना और कुछ देर के स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि खरपतवार को कंट्रोल करने के कुछ फिजिकल तरीके हैं और कुछ केमिकल वाले तरीके हैं। केमिकल वाले तरीके तो बिल्कुल ही बेकार है, तो इसको तो मैं किसी हाल में उपयोग नहीं करने वाला हूँ। रही बात फिजिकल तरीकों का, तो मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया जिसमें मैंने 4 तरीकों का प्रोडक्ट बनाया था जिससे खरपतवार को कंट्रोल किया जा सकता था। ये चारों प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से थे। पहला प्रोडक्ट था गैस बर्नर, जिससे खरपतवार को जलाया जा सकता था आसानी से। दूसरा प्रोडक्ट था सोलर पावर ड्रिल, जिससे बहुत ही आसानी से खरपतवार को हटाया जा सकता है सोलर का उपयोग करके। तीसरा प्रोडक्ट था लेजर, जिससे भी आसानी से घास को जलाया जा सकता है। और चौथा प्रोडक्ट था हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जिससे बहुत ही आसानी से फटाफट घास को जलाया जा सकता था। उस वीडियो पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि ये चारों के चारों प्रोडक्ट बहुत ही बेकार हैं और कुछ लोगों का कमेंट था कि सोलर पावर ड्रिल से जो प्रोडक्ट बना है वो सबसे अच्छा है। मेरे हिसाब से जो लोग कमेंट किए कि ये चारों के चारों प्रोडक्ट बेकार हैं, मैं उन लोगों से सहमत हूं, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोडक्ट घास को एक बार खत्म कर देंगे और फिर दोबारा घास उगाएगा और फिर से हमें मेहनत उतना ही करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कि इन सब से अलग कोई चीज बनाऊंगा। खरपतवार कंट्रोल करने के लिस्ट में एक चीज और भी आता है मल्चिंग, जिसमें प्लास्टिक को बिछा दिया जाता है खेतों में जिससे खरपतवार उगते ही नहीं है। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि ये जब एक बार यूज हो जाते हैं उसके बाद इनको फेंकना पड़ जाता है, जो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। और जब खेत में भी रहता है और उस पर पानी पड़ता है तो उसमें का केमिकल खेत में मिक्स हो जाता है जो मिट्टी को खराब कर देता है। तो इसको भी मैं यूज नहीं कर सकता हूं। तो मुझे अब कुछ डिफरेंट ही सोचना पड़ेगा। इसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया नेचर का स्टडी करना, क्योंकि मुझे पता था कि नेचर में ही कोई ना कोई ऐसा चीज होगा जो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकता है। मैं बहुत सारे जगहों पर घूमना शुरू कर दिया और नेचर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। मुझे एक जगह दिखा जहां पर बहुत सारे पुआल पड़े हुए थे और वहां पर घास नहीं उगे थे। इक्का दुक्का घास उगा था, बाकी वो वहां पे घास नहीं उगा था। एक जगह तो मैंने देखा एक बांसवारी में बहुत सारे पत्ते गिरे हुए थे और वहां पर बिल्कुल भी घास नहीं उगा था। जैसे ही मैं एक गांव से गुजरा वहां पर मैंने देखा गोबर का एक प्रोडक्ट तैयार करके सजाया हुआ था। वहां पर लोगों ने बताया कि ये बरसात में भीगने के बाद भी खराब नहीं होता है, फिर से सूखने के बाद उसी तरह का शेप में आ जाता है। वहां पर मेरी नजर एक जगह पे पड़ी जहां पर कुछ गोबर पड़ा हुआ था। जब मैंने उसको वहां से हटाया तो देखा कि वहां का घास जल गया था, वहां पे वो ग्रो नहीं कर पा रहा था। एक जगह पर मैंने देखा कि मक्के के पौधे को काट करके बिछा दिया गया था खेत में और वहां भी घास नहीं उगा था। फिर जैसे ही मैं और दूसरे जगह पे घूम रहा था तभी मेरी नजर एक घर पे पड़ी जहां पर एक बहुत ही सुंदर सा बेडशीट जैसा तैयार किया जा रहा था। मैंने सोचा ये काम आ सकता है, लेकिन फिर जैसे ही मैंने उसे पास से देखा उसमें बहुत सारे होल दिखाई दिए जिससे घास निकल सकता था। उस प्रोडक्ट को देख करके मैंने सोचा मैं एक खास प्रकार के घास का उपयोग करके इसी तरह का सीट बनाऊं जिसमें बिल्कुल भी होल नहीं हो, उसको खेत में बिछा दूं जिससे खरपतवार नहीं उगेंगे। तो मैंने स्टार्ट कर दिया इस तरह के घास वाले पौधे को ढूंढना और कुछ देर ढूंढने के बाद मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट में इस तरह का चीज मिल गया। उसमें से कुछ घास को मैंने काट करके दिया सीट बनाने के लिए। सीट तो बना, लेकिन इसको बनाने में 4 से 5 दिन लग गए, जिससे पता चलता है कि इसका मास प्रोडक्शन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसलिए मैंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। इतना सारा चीज मैंने देख लिया, लेकिन अभी तक मुझे सोल्यूशन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर के सोचने के बाद मुझे याद आया कि एक जगह पे जहाँ पे हम लोगों ने गोबर से बने उस खास प्रोडक्ट को जब हम लोग देख रहे थे तभी वहाँ पे कुछ चाची लोगों ने बताया था कि ये बरसात में भी खराब नहीं होता है और हार्ड होता है और इस पर घास नहीं उगते हैं। तो मैंने सोचा अगर उसी का मैं पतला सा सीट बना दूं तो काम बन सकता है, क्योंकि घास को मारने के लिए सिर्फ सनलाइट को ब्लॉक कर देना ही काफी रहता है। सनलाइट ब्लॉक होते ही घास मर जाता है।
है आसानी से। लकीली मुझे एक पतला सा सीट मिल गया, जिसको ला करके मैंने एक ऐसे जगह पे रख दिया जहां पर छोटे छोटे घास उगे हुए थे टेस्टिंग पर्पस के लिए। इससे ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर घास नहीं उगेगा, क्योंकि सनलाइट उसमें जा ही नहीं रहा है। अब बात ये थी कि इस तरह का अगर सीट मैं बनाऊं तो उसमें और क्या मिक्स कर दूं जिससे किसानों को खाद देने के लिए बार बार खेतों में जाना नहीं पड़े। तो मैंने फिर से स्टडी करना शुरू कर दिया, और स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि बहुत सारे ऐसे ऐसे पौधों की पत्तियां हैं जिसको अगर मिक्स कर दिया जाए और अगर उसका कंपोस्ट बन जाए तो खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने स्टार्ट कर दिया उस तरह के पत्तियों को इकट्ठा करना जिसमें बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से मैं डकवीड ले रहा हूँ। इसमें इतना प्रोटीन होता है या नाइट्रोजन कंटेंट होता है कि हमें यूरिया देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको भी यहाँ से मैं ले रहा हूँ, और यहाँ से मैं ले रहा हूँ जलकुंभी के सूखे हुए पत्ते। इसमें भी बहुत ही ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट होता है, जिससे इसका उपयोग खाद बनाने में किया जाता है। इसका भी मैं बहुत सारा पत्ता ले रहा हूँ। यहाँ से मैं पेड़ों के सूखे हुए पत्तियों को ले रहा हूँ, क्योंकि इनमें भी बहुत ही ज्यादा नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है, जिससे बहुत ही अच्छा खाद बनेगा। यहाँ से मैं कुछ सूखे हुए जलीय पौधों को ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। यहाँ पर मैंने सारा चीज कलेक्ट कर दिया है, और इन सबों को मैं मिक्सर ग्राइंडर में रख करके बारी बारी से पीस ले रहा हूँ। पत्तियों ने तो मेरा दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, लेकिन अभी तीसरा प्रॉब्लम बाकी है। ये अब तक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरे लिए, क्योंकि पानी के बिना खेती करना तो इम्पॉसिबल है। गर्मियों के दिनों में अगर एक सप्ताह या कुछ दिनों के अंदर पानी नहीं दिया जाए खेतों में, तो पौधे बुरी तरह से सूख जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना बहुत ही डिफिकल्ट था। इसका सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते मैं जंगल में तक पहुंच गया, और वहां पर मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ के पेड़ पौधे झाड़ियां बहुत ही ज्यादा हरी भरी थी। और जहां तक मुझे पता है कि इसमें ना तो कोई पानी देता है, ना ही कोई खाद देता है, ना ही जुताई करता है, यानी कोई भी एक्टिविटी जो खेतों में किया जाता है उस जंगल में नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ के पेड़ पौधे झाड़ियां सब के सब हरी भरी हैं और पूरा तरह से स्वस्थ हैं। यहाँ तक कि इसमें कीड़े भी नहीं लग रहे हैं। ये जंगल का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इसको तो मुझे पता लगाना ही होगा, क्योंकि अगर ये पता चल गया कि यहाँ पे पानी बिना दिए हुए कैसे ये ग्रो कर रहे हैं अच्छे से, तो मैं शायद इसका सॉल्यूशन कर सकता हूँ। मैंने फिर से स्टडी करना शुरू कर दिया, और स्टडी करने के बाद मुझे पता चला और मैं पूरा तरह से शॉक हो गया। पेड़ पौधे भी इंटरनेट का उपयोग करके सारा न्यूट्रिएंट, पानी और ये सारा जरूरी चीज मंगाते हैं। ये बहुत ही अजीब चीज है कि पेड़ पौधे भी इंटरनेट यूज करते हैं। एक्चुअली में मैं बात कर रहा हूं माइसीलियम नेटवर्क का। ये जंगल के नीचे ग्रो होता है। जंगल में जितने पेड़ पौधे होते हैं वो सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है, और उस माइसीलियम में न्यूट्रिएंट होता है, पानी होता है, और यहां तक कि डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है। जिस भी पौधे को न्यूट्रिएंट का कमी है, पानी का कमी है, वो सारे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और ये सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर मैं इस माइसीलियम को किसी तरह से खेत में इंस्टॉल कर दूं, कुछ लेयर मोटा तैयार करा दूं, तो मुझे ना तो पानी देने की जरूरत पड़ेगी और ना ही ज्यादा खाद देने की जरूरत पड़ेगी। ये तो और भी ज्यादा खाद प्रोवाइड करा देगा। मैं माइसीलियम खोज ही रहा था कि तभी अचानक एक जगह से जब मैं पत्तियों को हटाया तो वहां पर मुझे मिल गया माइसीलियम का छोटा सा पार्ट। यहां पर देख सकते हैं कैसे जालीदार दिखाई दे रहा है, वाइट कलर का, लेकिन ये बहुत ही कम है। मुझे बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं अपने छोटे भाई के पास चलूं, श्याम के पास, क्योंकि वो एग्रीकल्चर इंजीनियर है। निश्चित ही उसके पास इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। तो मैं पहुंच गया श्याम के पास। जैसे ही मैंने इसके बारे में उससे बात किया तो उसने 3 प्रोडक्ट रख दिए, जिसमें ये जंगल वाले जो माइसीलियम होते हैं उसका प्रोडक्ट यहाँ पे है, जिससे हम लोग ग्रो करा सकते हैं खेतों में। मैं यहाँ से एक पैकेट ले रहा हूँ और एक खास जगह पर मैं इसको छींट दे रहा हूँ, और उसके बाद चलिए अब बनाते हैं
अपना सीट। लेकिन इस सीट में मैं यूज करूंगा जिप्सम का, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा थर्मल इंसुलेशन प्रदान करता है और अगर इसको किसी फाइबर वाले चीज में मिला दिया जाए तो ये बहुत ही परफेक्ट थर्मल इंसुलेशन का काम करेगा। सारी चीजें उपलब्ध हो चुके हैं, तो चलिए अब बनाते हैं खेतों वाला जबरदस्त टाइल जो करेगा इन तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए एक बकेट में मैंने गोबर ले लिया है और इसमें सूखी पत्तियों का पाउडर मिला दे रहा हूँ और यहाँ पर जिप्सम भी मिला दे रहा हूँ और इन सबों को अच्छे तरीका से मिक्स कर ले रहा हूँ। ये अच्छा तरीका से मिक्स हो चुका है, तो चलिए अब इसका सीट बना देते हैं। सीट बनाने के लिए मैं एक सोलर पैनल ले रहा हूँ और उसके ऊपर मैं एक न्यूज पेपर बिछा दे रहा हूँ और इस मिक्सचर को निकाल करके इसको मैं एक सीट का आकार दे दे रहा हूँ। इसको सूखने में कुछ वक्त लगेगा, उसके बाद हम लोग इसका टेस्टिंग करेंगे। लेकिन चलिए देखते हैं उस पतले से सीट का क्या हुआ जिसको हम लोगों ने कुछ दिन पहले रखा था। यहाँ पर देखिए इसको जैसे ही मैं हटा रहा हूँ एक बहुत ही अजीब सा चीज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर खरपतवार तो नहीं है, यहाँ पर देखिए केंचुआ ने यहाँ पर खुदाई शुरू कर दिया है। ये चीज तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। ये इसका सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि केंचुआ तभी एक्टिवेट होता है जब उन्हें अंधेरा मिलता है और थोड़ा टेम्परेचर कम मिलता है। यहाँ पर उस तरह का कंडीशन ये सीट प्रोवाइड कर दे रहा है जिससे यहाँ पर ये लोग खुदाई कर ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट तैयार हो रहा है, यानी कंपोस्ट बनने का प्रोसेस चलने लग जा रहा है। इसका मतलब अगर इस तरह का सीट खेतों में बिछा दिया जाए तो केंचुए हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त खाद बनाना तैयार कर देंगे और अगले बार के खेती के समय हमें कोई भी एक्स्ट्रा खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए ये खेतों वाला जबरदस्त टाइल सूख करके तैयार हो चुका है, तो चलिए इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर इसको किसी खेत में ले जाकर रखेंगे। सबसे पहले तो इस पर पानी मार करके देखते हैं कि ये फिर पिछले वाले स्टेट में चला जा रहा है कि नहीं। यहाँ पर जैसे ही पानी मारा गया है ये गीला तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर के सूखने के बाद फिर से वापस हार्ड हो चुका है। चलिए अब टेस्ट करते हैं कि ये कितना ज्यादा हीट रेसिस्टेंट का काम करता है। यहाँ पर देखिए गैस टॉर्च का फ्लेम इस पर दिया जा रहा है और दूसरे साइड हाथ रखा जा रहा है ना, तो हाथ को भी नहीं जला रहा है। इसका मतलब ये हीट रेसिस्टेंट का काम करेगा और वाटर लॉस को बहुत ही कम कर देगा। टेस्टिंग में तो ये सफल हो गया। चलिए अब इसको किसी खेत में रख देते हैं। इसका रिजल्ट तो मैं कुछ दिनों के बाद किसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, जैसे कि इससे बहुत सारे किसानों को रोजगार मिल सकता है, उनके फसल अच्छे तैयार हो सकते हैं और ये प्रोडक्ट किसी तरीका से खेत को हानि नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि इसमें उसी सारे चीजों का इस्तेमाल किया गया है जो खेतों में दी जाती है। रही बात इस चीज की मास प्रोडक्शन, तो बहुत सारे किसानों के पास ऑलरेडी बहुत सारे पशु हैं और जरूरत पड़ने पे वे लोग उन सारे पशुओं को भी पालना शुरू कर देंगे जिन्हें बेकार समझ करके भगा दिया जाता है। कैसा लगा ये मेरा प्रयास नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इस सीट को तो मैंने सब्जी वाले खेत के लिए बनाया है स्पेशली, लेकिन बहुत सारे खेतों में ऐसे भी फसल लगाए जाते हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का। इसमें बहुत ज्यादा घने घने पौधे लगे होते हैं, तो शायद इस तरह का सीट वहां पे नहीं लग पाए। अगर आप चाहते हैं कि उस तरह के खेतों में भी हम लोग इसका सोल्यूशन कर पाए और जंगल का सारा इकोसिस्टम जिसमें किसी तरह का चीज का जरूरत नहीं पड़ता है, ना जुताई का, ना सिंचाई का, ना खाद का, उस तरह का सिस्टम खेतों में हम लोग लगाएं। अगर आप ये चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए, हम लोग इसको जरूर से पूरा करेंगे। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।